हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हमारे नए चैप्टर के रिवीजन के बारे में, जिसका नाम है अमाइंस। और अमाइंस के बारे में बात करते हैं। सर यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस हमने पहले ही जीओसी में देखे हुए हैं। और अगर बात की जाए अमाइंस के प्रिपरेशन की, तो सर गैब्रियल थैलेमाइड और एक और होता है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं हैप्पी बर्थडे ऑफ प्राइमरी अमाइड। और वो रिएक्शंस भी हमने पढ़ी हुई है कहां पर, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी सोल्व किए हुए हैं। आज हम बात करेंगे कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कार्बिल अमाइन वाली रिएक्शन, जिसमें अगर बात की जाए तो आइसोसाइनाइड बनता है। पता है आपको, आइसोसाइनाइड बनता है ना, अल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है 1 डिग्री अमाइन के द्वारा। तो वो सारी रिएक्शंस आज हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बताना है कि इसमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो चलो एक बार खुद से ट्राई करो, और नहीं बनता है तो जल्दी से मेरा सॉल्यूशन देखो। आई होप मैक्सिमम बच्चों ने ट्राई किया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। सर हमारे पास पूरे वर्ल्ड में एक ही रिएजेंट ऐसा है HNO2 या NaNH2 विद HCl, जो कि डाइजोनियम बनाता है। पता आपको, हमारे पास एक रिएजेंट ऐसा है जो कि अमाइन से सीधा डाइजोनियम बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ये जो HNO2 है यहां पर भी डाइजोनियम बना देगा और यहां पर भी डाइजोनियम बना देगा। इतना समझ में आता है? तो ध्यान दो, सबसे पहले हमारे पास बनेगा बेंजीन की रिंग। ये बेंजीन की रिंग दे रखी है, यहां पर N2 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहां पर भी अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा N2 पॉजिटिव। क्लियर अच्छे से, कोई डाउट नहीं इसमें? तो सर ये बन चुका है। अब होगा क्या सर, आगे हमने डाला हुआ है डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है कि सर हमने यहां पर एसिडिक मीडियम में पानी डाल दिया। तो हमारे पास जो डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या होगा सर, ये N2 जो है रिलीज हो जाएगी, कार्बोकेटाइन बनेगा और वाटर अटैक करके वहां पर OH जोड़ देगा। तो हमारे पास यहां पर बनेगा, ध्यान दो, हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से, और यहां पर बनेगा OH, और यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनने वाला था, जो N2 पॉजिटिव रिलीज होगी, कार्बोकेटाइन यहां बनेगा, यहां पर वाटर अटैक करके जोड़ देगा हमारे पास OH। तो यहां पर हमारे पास जुड़ जाएगा इस तरीके से OH। बना दो इसे भी जल्दी से, इजी है। अब आगे हमने डाला हुआ है HI विद हीटिंग। HI विद हीटिंग का मतलब है HI हमने एक्सेस में लिया हुआ है। तो क्या होगा सर, यहां पर अगर HI विद हीटिंग दिया हुआ है, HI विद हीटिंग दिया हुआ है, फिनोल वाला कभी भी चेंज नहीं होता, आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं जो कि रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं। यहां पर पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से HI इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन जब HI इस वाले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ध्यान देना, ये H+ आएगा यहां पर, ये बन जाएगा H2O पॉजिटिव, और H2O पॉजिटिव जैसे ही बनेगा, I नेगेटिव जब आएगा तो ये यहां से रिलीज हो जाएगा और I नेगेटिव वहां पर जुड़ जाएगा। समझ में आता है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा सर, इस तरीके से यहां पर तो जुड़ जाएगा OH, और साथ में यहां पर बनेगा CH2, साथ में आयोडीन। लिख दो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन था। बस इन्होंने जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, ये एनटीए का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे 2 चैप्टर की रिएक्शंस पूछी गई है। कौन कौन सी? पहले डाइजोनियम वाली, और उसके बाद जो HI विद हीटिंग, और ये रिएक्शन होती है ईथर की। पढ़ा हुआ है हमने, ईथर की रिएक्शन जनरली हम बात करते हैं, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया। तो यहां पर सर ये OH हटके कार्बोकेटाइन बना, वहां पर I नेगेटिव ने अटैक कर दिया। बना दो जल्दी से, ये हमारे पास CH2I बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा सर? आंसर आ जाएगा हमारा A। हमारा आंसर आ जाएगा A। देखो समझो, यहां पर 1-2 पोजीशन पे, 1 पे OH है और 2 पे मिथाइल आयोडाइड है। तो हमारे पास 1-2 पोजीशन पे मिथाइल आयोडाइड यहीं पर दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर है क्या? नहीं सर, गलत है। इन्होंने तो OH हटा के आयोडीन चिपका दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था।
वही OH हटके आयोडीन चिपकेगा जहां पर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता है, तो वो रेजोनेंस में जा रहा था, तो वहां से हटके I नेगेटिव वहां पर अटैक कर देगा। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने नोट्स में किया हुआ है, लेकिन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABCD टाइप में ये वाले क्वेश्चंस यूज किए जाते हैं। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट B इज, B कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, AC का होल ट्वाइस O, क्या होता है ये सर, ये होता है एसिटिक, है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो उन्होंने इसे AC का होल ट्वाइस O करके लिख दिया है, एक ही बात है। ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है हमारे पास पता है सर, ये लिविंग ग्रुप होता है, क्या होता है ये लिविंग ग्रुप होता है, और यहां पर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर होते हैं। तो हम जानते हैं सर, फिनोल हो चाहे एनिलीन हो, फिनोल हो चाहे एनिलीन हो, मतलब मैं बोल देता हूं OH हो चाहे NH2 हो, दोनों के पास लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर है तो यहां पर अटैक कर सकता है, और अटैक करने के बाद ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड वापस आएगा, तो यहां से लिविंग ग्रुप को रिलीज होना पड़ जाएगा। इस रिएक्शन को बोला जाता है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन, या मैं बोल दूं प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, दोनों नाम से इसे बोला जाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, आप एसिटिल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे कि सर नाइट्रोजन ने अटैक किया, इसके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा वो अपना एक H+ रिलीज कर देगा, और ये पूरा CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप वहां पर जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ सर, हमारे पास बन जाएगा NH डबल बॉन्ड OCH3, और पैरा पोजीशन पे मिथाइल एज इट इज बैठ के देखेगा, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। ये समझ में आता है सर, बहुत अच्छे से समझ में आता है, सिंपल है। नाइट्रोजन ने लोन पर देके अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, वापस आया तो लिविंग ग्रुप रिलीज हुआ, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव आया, वहां से H+ रिलीज हुआ, ये पूरा ग्रुप वहां पर जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे CH3 एज इट इज बैठ के देखेगा। अब आगे हमने क्या किया हुआ है सर, ये तो हमारा A बन गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला है B बताओ, कंपाउंड जो B है वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। आगे क्या किया हुआ है सर, ब्रोमीन विद एसिटिक एसिड, तो ध्यान देना, अगर ACOH दिया हुआ है, तो अगर मैं बात करता हूं Br2 विद CH3COOH, तो ये पता है हमें सर, ये हमें Br जो है ये Br पॉजिटिव देता है, Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहां पर रिंग के ऊपर अटैक करता है। अब जल्दी से इमेजिन करो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है और पैरा पोजीशन पे CH3 है, किसका डोनेटिंग पावर ज्यादा है सर, लोन पेयर का प्लस एम ज्यादा होता है, ये ज्यादा अच्छे से रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा। तो हमारे पास NHCO CH3 जो है ये ज्यादा अच्छा एक्टिवेटिंग है एज कंपेयर टू CH3, समझ में आता है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इस NHCO3 के कंपैरिजन में या तो दोनों ऑर्थो या फिर पैरा पर जुड़ेगा, और पैरा तो ऑलरेडी ब्लॉक किया हुआ है, तो सर ये जो Br है ये दोनों में से किसी एक ऑर्थो पोजीशन पर ही जुड़ेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये Br पॉजिटिव इन दोनों में से किसी एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा। बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा सर, यहां पर बनेगा NHCOCH3, और हमारे पास बन जाएगा इस तरीके से यहां पर CH3। सर CH3 तो पूरी रिएक्शन में बैठ के देख रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिंपल यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास Br जुड़ जाएगा, ये हमारा फाइनल जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा B। देख लो कहां पर दिया हुआ है, जल्दी से देखो कहां पर दिया हुआ है ये सर, हमारे पास अगर बात की जाए तो नीचे CH2Br, गलत बात है, नीचे तो CH3 एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा, यहां पर गलत है, यहां पर Br इसके कंपैरिजन में जोड़ दिया, गलत बात है, हमारे पास ये ज्यादा अच्छा डोनेटिंग ग्रुप है, उसके रेस्पेक्ट में ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। सर हमारा आंसर आ जाएगा D, क्योंकि हमारा आंसर आ जाएगा D, जो Br है इस NHCO3 के कंपैरिजन में दोनों में से किसी एक ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, ये बन गया। अब बात करते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन में और आगे दिया होता, तो आगे जनरली होता है हाइड्रोलिसिस, अगर वाटर डाल दिया जाए तो वाटर डालने पर वापस ये ब्रेक हो जाता है, इसे मिलेगा OH और इसे मिलेगा H, तो हमारे पास बन जाता है इस तरीके से NH2, और अगर बात की जाए पैरा पोजीशन पे CH3 और यहां पर Br।
आपको आगे इस तरीके से भी कभी भी दिया जा सकता है। और आगे अगर और क्वेश्चंस किया जाए तो डायजोनियम बना सकता है। अगर मान लो NaNO2 विद HCl डाल दिया जाए, NaNO2 विद HCl डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर, ये जो NH2 है ये N2 पॉजिटिव बना सकता है। ऐसे भी आगे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, समझ में आती बात। तो ये डायजोनियम की रिएक्शंस आगे बढ़ सकती है, लेकिन क्वेश्चन तो हमारे पास सिंपल यहां तक ही दिया था। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये ABCD टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन बहुत अच्छे से, बहुत सारे पूरी ऑर्गेनिक को एक साथ कंबाइन करते हुए ABCD टाइप के क्वेश्चंस वहां पर देखने वाले हैं। तो जल्दी से उसका भी वेट करते रहो, जल्दी से वो वीडियो आने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सर A से B बन रहा है B से, और ये हमारे पास जो है 1 डिग्री अमाइन बन रहा है। देखो ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन बन रहा है। अब जल्दी से हमें देखना है सर A बताना है, A क्या होगा। तो सोचो इसमें थोड़ा सा उल्टा जाना पड़ेगा। सर 1 डिग्री अमाइन जो है KOH प्लस Br2 के प्रेजेंस में बन रहा है। ऐसे कौन सी रिएक्शन आपने पढ़ी है जिसमें इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस Br2 के प्रेजेंस में 1 डिग्री अमाइन बनता है। सर आपने हमें ये रिएजेंट दो जगह पर पढ़ाया हुआ है। कहां पर, एक तो सर हेलोफॉर्म रिएक्शन में और दूसरा हैप्पी बर्थडे प्राइमरी अमाइड में। दोनों रिएक्शन में हमने बात की है। सर हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है वहां पर तो हेलोजन वाला CHBr3 बनता है, वहां पर तो CHBr3 बनता है, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया। सर यहां पर तो अमाइन दिया हुआ है, तो अमाइन तो बनता है सर प्राइमरी अमाइड के हैप्पी बर्थडे से। पता है आपको, होफमैन ब्रोम अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पता है सर, बहुत अच्छे से पता है। तो क्या होगा सर, यहां पर जो बी कंपाउंड बन रहा है ना, ये बी कंपाउंड जरूर प्राइमरी अमाइड होगा, उसका हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। और हैप्पी बर्थडे होने के बाद जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है वो CO2 बन के उड़ जाता है, और एक कम कार्बन वाला हमारे पास अमाइन जो है प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है। आपको बहुत अच्छे से पता है। तो हमारा जो B है वो B क्या बन जाएगा सर, B बनेगा CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस CH, और इस CH NH2 के बीच में क्या जुड़ जाएगा सर, जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और वापस से मैं लिख देता हूं NH2। ये समझ में आता है। ये हमारे पास बन चुका है बी कंपाउंड, क्योंकि हमें पता है सर ये C डबल बॉन्ड O CO2 बन के उड़ेगा, तब हमारे पास ये हट गया तो NH2 इसके साथ जुड़ जाएगा और ये जो कंपाउंड बन जाएगा। तो अगर मैं उल्टी बात करता हूं, जस्ट इससे रिवर्स जाता हूं, तो मुझे पता है सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में C डबल बॉन्ड O जोड़ना पड़ेगा। समझ में आता है। तो ये बन चुका है प्राइमरी अमाइड। अब ध्यान देना, प्राइमरी अमाइड बन रहा है बी, तो ए क्या होगा सर, ए जो है ना, समझो ए जो है, देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ए सर यहां पर एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड दिया हुआ है। सर ये जो अमोनिया है ना, ये अमोनिया ये अटैक करेगा, Cl हटा के खुद वहां पर NH2 के रूप में जुड़ जाएगा। कैसे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन जब अपने लोन पेयर से अटैक करता है, यहां पर बॉन्ड शिफ्ट होता है, बॉन्ड वापस आता है, तो लिविंग ग्रुप को वहां से रिलीज हो जाना पड़ता है। जब नाइट्रोजन ने अटैक किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो अपना H+ रिलीज कर देगा और यहां से Cl रिलीज हो गया, HCl बन के वो दोनों भाई जो है रिलीज हो जाएंगे और NH2 यहां पर जुड़ जाएगा। तो जल्दी से यहां पर क्या बनेगा सर, यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड O NH2। क्या ये जो अमाइड है ये वही अमाइड है क्या? नहीं सर, गलत बात है, वही तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हमारे पास A जो है ये बिल्कुल नहीं होगा। समझ में आता है सर, बहुत अच्छे से समझ में आता है। आगे देखते हैं, ये जो C वाला दिया हुआ है, चलो ये देखते हैं ये है कि नहीं है। सर ये हमारे पास है, ये जो है Cl यहां से हटेगा, समझना, ये जब NH2 अमोनिया जब यहां पर अटैक करेगा, Cl हट जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा हमारे पास NH2, तो ये बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहां पर NH2। अब जल्दी से देखो, क्या ये वही कंपाउंड है क्या? हाँ सर, वही कंपाउंड है। देखो NH2 C डबल बॉन्ड O, NH2 C डबल बॉन्ड O, बाद में CH और उसके साथ में 2 मिथाइल CH, उसके बाद में 2 मिथाइल ग्रुप। हाँ सर, ये वही जो है एसिटिल क्लोराइड है जिसके ऊपर अमोनिया अटैक करके अमाइड बना देगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। इतना समझ में आता है। देख लो यहां पर सर, यहां पर इन्होंने उस CH के बाजू में एक मिथाइल और जोड़ दिया और यहां पर इथाइल जोड़ दिया, गलत बात, ये बिल्कुल आंसर नहीं है और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी वो वाला अमाइड नहीं बना सकता है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है ABCD वाली, उनमें आपको पहचानना पड़ता है तीर के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है ना वो करता क्या है। अगर यहां पर मेरे पास सोल्ट दिया होता C डबल बॉन्ड O नेगेटिव,
और K पॉजिटिव, तो मैं समझ जाता कि सर सोल्ट है ना, और साथ में ब्रोमोफ्रोम और दे दिया होता तो मैं समझ जाता सर यहाँ पर जरूर जो है हेलोफॉर्म रिएक्शन हो रही होती। हेलोफॉर्म रिएक्शन होती तो यहाँ पर बी में मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया था, अमाइन दिया था, तो मैं समझ गया यहाँ पर जो है प्राइमरी अमाइड है। और प्राइमरी अमाइड का जब हैप्पी बर्थडे किया जाता है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की जाती है, तो C डबल बॉन्ड और CO2 बन के उड़ जाता है और डायरेक्टली हमारे पास 1 डिग्री अमाइन बन जाती है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस गिव मस्टर्ड ऑयल स्मेल। मस्टर्ड ऑयल स्मेल आपको पता है सर, अल्काइल आइसोसाइनेट, अल्काइल आइसोसाइनेट की जो स्मेल होती है वो होती है मस्टर्ड ऑयल वाली। और ये जो रिएक्शन होती है HgCl2 विद CH2, अगर हम बात करें तो सर ये होता है होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। आपको बहुत अच्छे से पता है, इसमें जो है सर हमारे पास जो भी अमाइंस होते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों अमाइंस ये वाली रिएक्शन देते हैं। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा रिएक्शन देगा। सर वही रिएक्शन देगा जो एलिफेटिक अमाइन हो या एरोमेटिक अमाइन हो, दोनों में से कुछ भी होना चाहिए, बट प्राइमरी वाला होना चाहिए। सेकेंडरी टर्सरी ये वाली रिएक्शन नहीं देते हैं, आपको बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। तो याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा टेस्ट भी होता है अमाइंस का, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे, ध्यान देना। सर एनिलीन, तो सर एनिलीन जो होता है वो तो एनिलीन बेंजीन के ऊपर 1H2 NH2 1 डिग्री अमाइन है। सर ये वाले जो कंपाउंड एनिलीन रिएक्शन देगा, ये वाला टेस्ट दे देगा। डाई इथाइल अमाइन, डाई इथाइल अमाइन की अगर मैं बात करूं सर, ये NH, इधर भी C2H5 और इधर भी C2H5। सर ये तो 2 डिग्री है, ये रिएक्शन नहीं देगा, ये कतई रिएक्शन नहीं देगा, ये हमें मस्टर्ड ऑयल स्मेल नहीं देगा विद HgCl2 एंड CH2। आगे बात करते हैं पेराटोलुइडिन। पेराटोलुइडिन क्या होता है सर, अगर मैंने बात किया पेरा पोजीशन पे टोलुइन, ये हो गया टोलुइन, और यहां पर एडिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर NH2, ये होता है पेराटोलुइडिन। अगर मैंने बात किया पेराटोलुइडिन तो सर ये भी 1 डिग्री अमाइन है, ये कंपाउंड जो है ये भी रिएक्शन दे देगा, ये कंपाउंड भी रिएक्शन दे देगा। पेराटोलुइडिन थोड़ा सा नाम इंपॉर्टेंट है, देख लेना। आगे बात करते हैं N, डाइइथाइल प्रोपेन अमाइन, N, डाइइथाइल प्रोपेन अमाइन। प्रोपेन मतलब सर 3 कार्बन, यहां पर NH और इस N के साथ में 1, 1, ये जो 2 कार्बन है N, दो समझो N, N डाइइथाइल प्रोपेन अमाइन 3 डिग्री है, तो ये भाई साहब तो हमारे 3 डिग्री है, तो ये भाई साहब जो है रिएक्शन नहीं देंगे, रिएक्शन नहीं देंगे। केवल हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। कहां पर दिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड, सर ये हो जाएगा डी। फर्स्ट और थर्ड ही जो है वो 1 डिग्री अमाइन है, वही एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, वही कंपाउंड जो है हमारे पास क्या दे देगा, रिएक्शन दे देगा। हमें मस्टर्ड ऑयल स्मेल आ जाएगी, जो कि रिएक्शन होती है किसकी, स्मेल किसकी वजह से आती है, अल्काइल आइसोसाइनेट की वजह से। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, मेजर प्रोडक्ट सी हमें बताना है। चलो देखते हैं, ये सारी रिएक्शन जो है डाइज़ोनियम क्लोराइड वाली है, डाइज़ोनियम वाली है, देखते हैं। सर हमें दिया हुआ है NaNO2 विद HCl, तो ये तो हमें पता है सर वर्ल्ड में एक ही रिएजेंट है जो अमाइन से क्या बना देता है, डाइएजोनियम। तो यहां पर हमारे पास A जो बनने वाला है, A क्या बनेगा सर, A बनेगा इस तरीके से, यहां पर CH3 भाई साहब पेरा पोजीशन पे बैठ के देखेंगे, और यहां पर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो डाइज़ोनियम क्लोराइड यहां पर बन जाएगा। ये बन गया हमारा A। अगर A बन गया और उसमें आपने बॉइल वाटर मिला दिया H2O विद हीटिंग, तो हमें पता है सर ये वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, NH2 को रफा दफा कर देगा, N2 अच्छा लिविंग ग्रुप पे हटा देगा उसे, और वहां पर जोड़ देगा हमारे पास OH, तो पेरा पोजीशन पे CH3 और यहां पर जोड़ देगा हमारे पास OH, हो जाएगा ऑर्थो मेटा पेरा, तो पेरा क्रिजोल बन जाएगा ये। और आगे क्या दिया हुआ है सर, ये बी कंपाउंड है, और बी कंपाउंड में CCl4 विद KOH विद हीटिंग डाल दिया, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, KOH है ना, KOH तो बेस है, और उसके प्रेजेंस में हमने डाल दिया CCl4।
CCl4, आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी है? बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, CCl4 विद KOH जो रिएक्शन होती है ये होती है रिमर-टिमान रिएक्शन। क्या होती है? रिमर-टिमान रिएक्शन होती है सर फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है COOH जोड़ देती है। सर पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहां पर ये CH3 बैठ के देख रहा है और ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास COOH जोड़ देगा। समझ में आता है ये अच्छे से? कोई डाउट नहीं इसमें। दूसरी बात, अगर यहां पर CCl4 नहीं दिया होता, CHCl3 विद KOH दिया होता तो क्या हो जाता सर? अगर CCl4 लिया है तो COOH जुड़ेगा, अगर CHCl3 लिया है तो CHO जुड़ेगा। तो ये वाली रिएक्शन दोनों की दोनों रिमर-टिमान रिएक्शन होती है। हमने बहुत अच्छे से मैकेनिज्म वाइज वहां पर पढ़ा था, लिख दो जल्दी से। और इनमें ऑर्थो प्रोडक्ट वैसे मेजर ही बनता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहां तो पैरा पोजीशन पे ब्लॉक ही दिया हुआ है, पैरा पोजीशन पे अटैक हो ही नहीं सकता, तो यहां तो ऑर्थो वाला ही मेजर बनेगा। वैसे भी ऑर्थो ही बनता है और अभी भी ऑर्थो ही बन रहा है। चलो, तो ये हो गया हमारे पास, तो आंसर देख लो कहां पर है सर? हमें तो ये वाला जो है ये वाला कंपाउंड देखना है, कहां पर दिया हुआ ये CHO जोड़ेंगे क्या? नहीं सर, वो कब जुड़ेगा? जब CHCl3 दिया होता। अभी तो हमें CCl4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो CCl4 वाला हमारा आंसर हो जाएगा C। समझ में आता है अच्छे से? सर फिनोल की ये रिएक्शन होती है, फिनोल के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन पे COOH जुड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा C। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं। अब उन्हें बोला हुआ है कि x बताओ, तो बच्चे घबरा जाता है, यार x कैसे फाइंड आउट करना? उल्टा चलना पड़ेगा। हाँ बेटा, उल्टा ही चलना पड़ेगा। देखते हैं कैसे, समझो। जो KOH विद CHCl3 रिएजेंट और LiLH4, सर LiLH4 तो रिडक्शन के लिए यूज होता है, और KOH विद CHCl3 किसके लिए यूज होता है? सर ये दो जगह पर यूज होता है। तो रिमर-टिमान रिएक्शन में जो अभी आपने हमें बताया था, जहां पर वो एल्डिहाइड जोड़ता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे CHO जोड़ता है, ठीक है। और दूसरी ये जो रिएजेंट है हमने पढ़ा हुआ है कार्बिल अमाइन रिएक्शन में। कार्बिल अमाइन रिएक्शन में क्या होता है सर? मिथाइल आइसोसाइनाइड का कंपाउंड बनता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड बनता है ना, मतलब अल्काइल आइसोसाइनाइड RNH2 जो होता है 1 डिग्री अमाइन, उससे सीधा RNC बनता है। ये बात समझ में आ रही है? RNC बनता है। अब ध्यान देना, यहां पर LiLH4 दिया हुआ है जो कि बाद में रिडक्शन करके NHCH3 दिया हुआ है, तो ये तो डेफिनेटली सर RNC जो है ना, इसका बाद में LiLH4 के द्वारा रिडक्शन करवाया हुआ है, और रिडक्शन होने पर ये जो RNC होती है अल्काइल आइसोसाइनाइड, इस अल्काइल आइसोसाइनाइड का रिडक्शन होकर NHCH3 बन जाता है। समझ में आता है? तो सिंपल देखना है आपको, केवल देखना है कि जब ये कंपाउंड रिएक्शन दे रहा था, तो सर यहां पर NHCH3 बन रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर NC ग्रुप रहा होगा, और ये जो दो कार्बन है, ये दो कार्बन एज इट इज यहां पर दो कार्बन के रूप में जुड़े रहे होंगे। इतना भी समझ में आता है सर बहुत अच्छे से। दूसरी बात, ये जो हमारे पास X कंपाउंड रहेगा वो क्या रहेगा? सिंपल RNH2 से RNC बनता है ना, R तो एज इट इज रहेगा, R एज इट इज रहेगा, तो NC हटा के आप क्या जोड़ दोगे सर? NC हटा के सिंपल हम NH2 जोड़ देंगे, तो यही हमारा जो है प्रोडक्ट है X। तो X बता दो क्या हो जाएगा सर? X हो जाएगा दो कार्बन और साथ में NH2 इथाइल अमाइन बन जाएगा। कहां पर दिया हुआ है सर? ये दिया हुआ है D में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऐसे क्वेश्चन जनरली मेंस पूछता है और जरूर पूछेगा, क्योंकि इसमें दो रिएजेंट्स यूज हो चुके हैं। हो सकता है वो 1 डिग्री अमाइन बनाने के लिए फिर से पीछे, अगर बात की जाए पीछे हैप्पी बर्थडे प्राइमरी अमाइड भी यूज कर दे, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। और पीछे जाएगा तो एसिटिल क्लोराइड के ऊपर अमोनिया का अटैक भी करवा देगा, जो कि पहला क्वेश्चन आज हमने पढ़ा था। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस C हमें बताना है, C क्या बनेगा? तो ध्यान देना, C क्या बनेगा सर? NaNH2 विद HCl। अब तो भूलना ही नहीं है बच्चों, याद हो चुका होगा सर। एक ही रिएजेंट है जो कि अमाइन से सीधा डाइजेनियम बना देता है, तो डाइजेनियम बना देगा तो सर N2 पॉजिटिव बन जाएगा हमारे पास, और
पैरा पोजीशन वाला जो CH3 है वो तो केवल बैठ के देखेगा, CH3 वाले भाई साहब बैठ के देख रहे हैं और यहाँ पर N2 पॉजिटिव बन चुका है। अब आगे हमने ये तो था, यहाँ पर जो डायजोनियम बन जाएगा, बन गया। Cu2Cl2 विद HCl क्या करता है सर, ये जो Cu2Cl2 विद HCl है ना, Cu2Cl2 विद HCl, ये रिएक्शन होती है सर सेंडमायर रिएक्शन, पढ़ा हुआ हमने, सेंडमायर रिएक्शन। और एक दूसरी होती है कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में। तो समझो यहां पर कॉपर +1 के रूप में प्रेजेंट है, अगर कॉपर +1 के रूप में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं सेंडमायर रिएक्शन। और कॉपर 0 के रूप में प्रेजेंस है, कॉपर नॉर्मल सॉलिड के रूप में प्रेजेंस है, जिसे हम बोल देते हैं कॉपर डाइजेस्ट पाउडर है, तो वो हो जाती है गाटरमान रिएक्शन। ध्यान रखना दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डायजोनियम की रिएक्शन जब सेंडमेयर रिएजेंट के साथ करवाई जाती है Cu2Cl2 विद HCl, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, N2 हटा के वहां पर Cl चिपका देते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो यहां पर हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड है वो बनेगा यहां पर क्लोरोबेंजीन, और पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप एज इट इज बैठ के दिख रहा है। ये बन चुका है हमारे पास A, ये हमारे पास बन चुका है A। आगे हमने क्या किया हुआ है सर, Cl2 विद HNu डाल दिया, Cl2 विद HNu डाल दिया है। बताओ जल्दी से, इमेजिन करो क्या बनेगा सर। ये भाई साहब अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे क्लोरीनेशन करते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है। तो ध्यान देना सर, ये यहां पर हाइड्रोजन हटा के Cl चिपका देगा, तो हमारे पास जो बनने वाला B कंपाउंड है वो B बनेगा, ये यहां से Cl और ये बनेगा CH2Cl। ये मोनोक्लोरिनेशन होके हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, और इसे हमने बोल दिया B। ये हमारे पास कंपाउंड B बन चुका है। आगे क्या करना है सर, आगे हमने डाला हुआ है सोडियम विद ड्राई ईथर, सोडियम विद ड्राई ईथर। और सोडियम विद ड्राई ईथर क्या करता है बताओ जल्दी से सर। सोडियम विद ड्राई ईथर जो है ना, ये वुड्स रिएक्शन देता है। क्या देता है, वुड्स रिएक्शन देता है। वुड्स रिएक्शन देगा तो सर यहां की Cl हटा के फ्री रेडिकल बनाएगा, और फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन होके हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। तो ये Cl हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, ऐसे दो कंपाउंड आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं यहां पर जोड़ देता हूं, यहां पर जो समझो ये CH2, इसके ऊपर फ्री रेडिकल, यहां पर पैरा पोजीशन पे Cl एज इट इज, और दूसरा फ्री रेडिकल भी यहां पर मैंने जोड़ दिया ये, और ये बेंजीन की रिंग एज इट इज बैठ के देख रही है, और यहां पर Cl ऐसा ही है। दोनों फ्री रेडिकल जो है कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो जुड़ जाएंगे हमारे पास। ये Cl और ये Cl, ये जो फ्री रेडिकल है हटा दिया, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। अब देख लो यही आंसर हो जाना चाहिए हमारे पास C। जो हमें C दिया हुआ है, हमें बोला हुआ है सोडियम विद ड्राई ईथर के प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा हमारा C वाला, हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, सिंपल है सर। पहले डाइजोनियम बना दिया और सेंडमेयर रिएक्शन करवा के N2 हटा के Cl चिपका दिया, बाद में क्लोरीनेशन करवा दिया तो अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे Cl जोड़ दिया, फिर उसके बाद में सोडियम विद ड्राई ईथर डाला, तो सर वहां पर Cl हट के फ्री रेडिकल बना, वो दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके हमारे पास C बना देगा। तो देख लो कहां पर दिया हुआ है, ये दिया हुआ सर पहले में, पहला ही दिया हुआ ना, बेंजीन की रिंग Cl सर पहला ही दिया हुआ है, हो जाएगा क्या, बहुत इजी है। आपसे इसमें क्वेश्चन में एग्जामिनर ने 3 रिएक्शन के बारे में बात कर ली। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैसे बनता है, उसकी क्या रिएक्शंस होती है, क्लोरीनेशन के बारे में बात कर लिया, और लास्ट में जो है वुड्स रिएक्शन के बारे में भी उन्होंने बात कर ली है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल जेईई मेंस पूछ रहा है, मतलब हमें एक चैप्टर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें पूरी ऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन है अमाइंस की रिएक्शन है, और ये जो दोनों रिएक्शन है बी और सी वाली, ये रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन में एल्केन की रिएक्शन, पढ़ा था हमने। तो हाइड्रोकार्बन 11 से 12 के लास्ट चैप्टर के बीच में लिंक अप कर देना, ये जेईई मेंस एनटीए का आजकल काम हो चुका है। आपको अच्छे से रिएजेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। चलो बात करते हैं, थोड़ा इसे मैं छोटा कर देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजाइल अमाइन फ्रॉम साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन क्या होता है बताओ जल्दी से सर। साइनोबेंजीन होता है बेंजीन के ऊपर साइनाइड, ये होता है साइनोबेंजीन। हमें साइनोबेंजीन से क्या बनाना है, बेंजाइल अमाइन बनाना है। बेंजाइल अमाइन होता है ये बेंजीन
और यहाँ पर CH2 और साथ में हमारे पास NH2, इसे बोला जाता है बेंजाइल अमाइन। देखो ध्यान दो, ये जो बेंजीन की यहाँ पर CH2 होती है, इस पोजीशन को बोला जाता है बेंजाइलिक पोजीशन, और बेंजाइलिक पोजीशन पे अमाइन जोड़ दिया, उसे हमने बोल दिया बेंजाइल अमाइन। अब जल्दी से देखो, साइनाइड से बेंजाइल अमाइन बनाने के लिए कौन सा जो मेथड है वो करेक्ट नहीं है, देखते हैं। सर हाइड्रोजन विद निकल, सर हाइड्रोजन विद निकल तो इसका रिडक्शन कर देगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन का और CH2NH2 बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। LiLH4 विद वाटर, सर LiLH4 भी रिडक्शन कर देता है। LiLH4 तो ऐसा रिएजेंट है जो मैक्सिमम कंपाउंड्स का रिडक्शन कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्राइड डोनर है, H नेगेटिव देता है, अटैक कर करके वहां पर रिडक्शन कर देता है, तो साइनाइड का रिडक्शन करके वो भी CH2NH2 दे देगा, दोनों दे सकते हैं। SnCl2 विद HCl गैस, समझना ध्यान से, SnCl2 विद HCl, SnCl2 विद HCl सर हम जानते हैं स्टीफन रिडक्शन होता है। स्टीफन रिडक्शन में लास्ट में वाटर डाल देते हैं तो वहां पर एल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन उन्होंने बोला HCl हमें तो गैस चाहिए, हमें वाटर नहीं। HCl जो है वो एक्वस सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गैस के रूप में होना चाहिए। तो समझो, अगर मैंने इसमें SnCl2 विद HCl डाल दिया और HCl जो है वाटर नहीं है, क्या है, गैसियस फॉर्म के रूप में प्रेजेंट है, तो ये जो रिएक्शन होती है ये यहां पर तो रुक जाती है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH और हो जाता है यहां पर बेंजीन की रिंग एज इट इज। हमारे पास जो साइनाइड होता है ना, उसका पार्शियल रिडक्शन हो जाता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में, इमीन में, और जो ये हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बना है इसे फर्दर हम NaBH4 के द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है NaBH4 किन किन कंपाउंड को रिड्यूस करता है। तो सबसे पहले रिड्यूस करता है सर अल्काइल हैलाइड्स, है ना, असाइल हैलाइड्स को, अल्काइल नहीं असाइल हैलाइड्स को, एसिटिल क्लोराइड को। तो सबसे पहले बात करेंगे एसिटिल क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन एंड देन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। इन चार कंपाउंड्स को NaBH4 रिड्यूस करता है। उसके अलावा कुछ भी आ जाए, एस्टर, एसिड, अमाइड, साइनाइड, कुछ और आ जाए, उसे रिड्यूस नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को भी रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी रिड्यूस नहीं करेगा। बहुत अच्छे से आपको पता है। तो यहां पर रिडक्शन हो गया हमारे पास CH2NH2 मिल जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास बेंजाइल अमाइन। तो सर ये भी रिएजेंट ऐसा है जो कि काम कर जाएगा, है ना। ये तीनों के तीनों रिएजेंट्स जो है बेंजाइल अमाइन बनाने के लिए काम आ सकते हैं, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं दिया हुआ है। हमारे पास दिया हुआ है HCl विद वाटर। तो ये क्या होता है सर, डाइल्यूट जो है, डाइल्यूट HCl हमें दिया हुआ है, मतलब मैं समझ लेता हूं कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर दे रहे हैं। मुझे बताओ, साइनाइड जो होता है बेंजीन के ऊपर साइनाइड, अगर साइनाइड का आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया तो क्या बनेगा सर, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो 3 हाइड्रोजन तो इस नाइट्रोजन को देनी पड़ेगी और 3 OH जो है इस कार्बन को देना पड़ेगा। ये हमने एक ट्रिक से पढ़ा हुआ है ना। तो सीधा साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है तो सर हमारे पास बन जाता है बेंजोइक एसिड, मतलब एसिड बन जाता है, C डबल बॉन्ड OOH बन जाता है। एक कार्बन के ऊपर 3 OH अनस्टेबल है, वाटर रिलीज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH बनेगा। आपको डायरेक्टली याद भी होना चाहिए, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने पर सर एसिड बन जाता है और बेंजीन की रिंग एज इट इज, तो बेंजोइक एसिड बन गया। और क्या बेंजोइक एसिड का रिडक्शन NaBH4 के द्वारा किया जा सकता है? नहीं सर, NaBH4 इसे रिड्यूस नहीं कर सकता, तो कभी भी मेरे पास CH2NH2 नहीं मिलेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आती है बात? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। काफी सारे रिएजेंट्स आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिए हैं, आपसे पता कर लिया है कि आपको LiLH4 के बारे में पता है कि नहीं है, हाइड्रोजन निकल के बारे में पता है, सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर सिंपल ये दे दिया, पहले हाइड्रोलिसिस करके साइनाइड को एसिड बना दिया, फिर उसके रिडक्शन की बात कर रहा है। हमें पता है सर वो रिडक्शन कभी भी नहीं कर पाता। NaBH4 केवल 4 कंपाउंड का रिडक्शन देता है, याद होना चाहिए, असाइल क्लोराइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सर हमारे पास ये रिएजेंट दिया हुआ है, इस रिएजेंट की रिएक्शन करवा रहे हैं। सबसे पहले NaNH2 विद NaNO2 विद H+ के साथ, बताओ क्या होगा सर। ये तो वही रिएजेंट है जो कि NH2 से डायजोनियम बना देता है, मतलब हमारे पास यहां पर बनने वाला है, हमारे पास यहां पर बनने वाला है
N2 पॉजिटिव साथ में Cl नेगेटिव, Cl तो दिया ही नहीं है ना, N2 पॉजिटिव में लिख देता हूं। हमारे पास इस NH2 को हटा के यहां पर N2 पॉजिटिव बनने वाला है, समझ में आती बात। तो सबसे पहले यहां पर जब ये रिएजेंट हमने डाला तो हमारे पास N2 पॉजिटिव बन गया, ठीक। अब ये जो N2 पॉजिटिव क्या स्टेबल है? नहीं सर, ये जो किसी बेंजीन के रिंग के साथ में रेजोनेंस में नहीं जा रहा। अगर ये जो एल्काइल वाला डाइजोनेम बनता है सर, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में नहीं जाता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। और N2 जो होता है ना, वो लिविंग ग्रुप के रूप में बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। N2 हमारा वर्ल्ड का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ध्यान से समझेंगे, हमारे पास ये N2 यहां से हटेगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा और यहां पर हमारे पास जुड़ जाएगा क्या? वाटर। क्या जुड़ जाएगा सर? यहां पर हमारे पास जुड़ जाएगा वाटर। वाटर अटैक करके यहां पर OH बना देगा। तो इसके बाद समझना, इसके बाद में हमने जब NaNH2 में H+ डाला हुआ है, H+ कहां से आया होगा? डाइल्यूट एसिड से। डाइल्यूट एसिड से आया है तो यहां पर वाटर अटैक करके OH बना देगा, समझना। तो ये हमारे पास बनेगा इस तरीके से बेंजीन की रिंग, OC डबल बॉन्ड OCH3, इधर आ जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन और 3 कार्बन के साथ में यहां पर OH। समझ में आती बात? दोबारा समझ लो सर, सबसे पहले हमने डाला था यहां पर NaNO2 विद H+, है ना, एसिडिक मीडियम है वो एक तरीके से। और जब NaNH2 विद H+ डाला जाता है तो जो NH2 होता है सर, वो N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। N2 पॉजिटिव में जो N2 है बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है और वो रेजोनेंस में भी नहीं जा रहा रिंग के साथ में। तो वहां पर क्या होता है? वाटर जो अटैक कर देता है, N2 को हटा के खुद OH के रूप में जुड़ जाता है। तो हमारा पहला कंपाउंड तो ये बन जाएगा। अब ये जो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल है 1 डिग्री वाली अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल के बाद में हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो सर, दिया हुआ है CrO3 विद H+। CrO3 प्लस H+ क्या करता है सर? CrO3 जो होता है ना, CrO3 अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट दिया हुआ है, अगर CCl4 CHCl3 दिया होता तो सर 1 डिग्री अल्कोहल को ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करके 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता। लेकिन यहां पर सर एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, CrO3 प्लस H पॉजिटिव दिया हुआ है। तो ऐसा CrO3 जो कि एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में दिया हुआ है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इस 1 डिग्री OH को सीधा डायरेक्टली COOH एसिड में जो है ऑक्सीडाइज कर देता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहां पर बिहेव करेगा। तो सिंपल 1 2 3, तो 1 2 3 और यहां पर ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OOH में ऑक्सीडाइज। इतना समझ में आता है? देख लो जल्दी से। सिंपल, ये जो कार्बन था, ये कार्बन C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज हो गया और यहां पर OH एज इट इज। तो बना दो, ये बन गया। और यहां पर अभी तक एस्टर जो है चला आ रहा है साथ के साथ में, ये एस्टर भाई साहब अभी तक चले आ रहे हैं, ये है। अब आगे क्या दिया हुआ है तो देखते हैं। सर आगे थोड़ा और छोटा कर देते हैं। आगे दिया हुआ है हमें H2SO4 विद कंसंट्रेटेड, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है, साथ में हीटिंग दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 विद हीटिंग, तो क्या होगा? सिंपल है सर, ये H2SO4 जब भी लिया जाता है ना, ये वाटर रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कैसे काम करता है समझो, ये हमें देगा H+। क्या देगा सर? देगा हमें H+। ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ना, ये H+ उसके पास जाके जुड़ेगा, क्या बना देगा? H2O पॉजिटिव। और H2O पॉजिटिव जैसे ही बनेगा, ये यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा। समझो, H+ उसके पास जाके H2O पॉजिटिव बना, वाटर रिलीज हुआ, यहां पर बनेगा कार्बोकेटाइन। ये समझ में आता है? बहुत बार ऐसी रिएक्शंस मैंने आप लोग पहले भी बताई है। कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड से सीधा OH हटा के वहां पर कार्बोकेटाइन बना देता है। और ये कार्बोकेटाइन जो है, ये बैक बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा स्टेबलाइज है, तो बनना भी पॉसिबल हो जाएगा, बनना पॉसिबल भी हो जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन होता है ना, ये रिंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब रिंग के ऊपर ये इधर भी अटैक कर सकता है और इधर भी अटैक कर सकता है। तो हमें प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी किधर अटैक करता है। सर ये कार्बोकेटाइन भाई साहब इधर जुड़ेंगे तो रिंग के ऊपर 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट एक साथ आ रहे हैं, सर वहां पर हिंड्रेंस वाला मैटर आएगा, वो बनना पॉसिबल नहीं है। तो ये कार्बोकेटाइन इधर से अटैक करके यहां पर जो अटैक कर देगा। तो बताओ कितने मेंबर की रिंग बनेगी, देख लेते हैं। सर ये हो जाएगा हमारे पास 1 1
2, 3, 4 एंड 5। सर 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो बना दो जल्दी से। अच्छा एक बात और है, चलो पहले इसे तो लिख ही देते हैं पहले से। सर यहां पर OH 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 यहां पर सीधा 5, तो 1 5 4 3 और 2, और 1 पोजीशन पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है इस तरीके से। और इधर समझो जो एस्टर था ना, ये जो एस्टर है ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसका भी क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। और हमें पता है सर जो एसिड है उसका हाइड्रोलिसिस कर देगा, एस्टर का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो सर इसे तो मिलेगा H और इसे मिलेगा OH। समझ में आता है, एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा, इस ऑक्सीजन को मिलेगा H और इस कार्बन को मिलेगा OH। ये हमारी बहुत अच्छी ट्रिक है कि जब भी हाइड्रोलिसिस करते हैं जो हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसे हम H दे देते हैं, और जो हमारा कार्बन होता है उसे हम OH दे देते हैं। तो यहां पर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है यहां पर आएगा OH। तो ये हमारा जो है फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। लिख दो जल्दी से, कहां पर ये हमारा आंसर आ रहा है देख लो जल्दी। क्या पहला आंसर है, देखो 5 मेंबर की रिंग बनी है, C डबल बॉन्ड O बना हुआ है और OH है। हाँ सर पहला ही हमारा आंसर है। इनमें एस्टर दिया हुआ है, एस्टर वाला तो हमारा आंसर नहीं होगा। ये वाला देख लो सर, इन्होंने क्या किया, ये यहां पर कार्बोकेटायन अटैक किया ना, वो वाला बनाया। लेकिन हमें पता है 1 2 3 एक रिंग के ऊपर 3 सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच होना जनरली पॉसिबल नहीं होते हैं। और उन्होंने हमें मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात की है, तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो A बनेगा, हो जाएगा। बढ़े आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जो है दोबारा आने के बहुत चांसेस हैं, जिनमें आपको रिएजेंट्स पहचानने हैं। ये क्या करता है सर, डायजोनियम बनाता है, डायजोनियम के साथ में H+ क्या करता है, डाइल्यूट कंडीशन होती है सर, N2 पॉजिटिव हटा के वाटर वहां पर अटैक कर देता है। ठीक है भैया। CrO3 विद H+ क्या करता है सर, ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना, उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए काम आता है। यहां पर KMnO4 भी डाल सकते थे, K2CR2O7 भी डाल सकते थे, कुछ भी दे सकता है वो तुम्हें। H2SO4 क्या करता है, H2SO4 जब कंसंट्रेटेड विद हीटिंग के साथ में लिया जाता है ना, तो सर ये OH हटा के वहां पर कार्बोकेटायन बनाता है, जो कि इलेक्ट्रोफाइल बनके रिंग के ऊपर अटैक कर देता है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब हमें दिया हुआ है ये वाला रिएक्शन, समझो बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में जो रट के आया हुआ था ना उसे पता है कि सर Br2 विद QH जो है 1 डिग्री अमाइन का इसका जो है ना हैप्पी बर्थडे करके 1 डिग्री अमाइन बना देंगे। ऑप्शन में नहीं दिखेगा, ऑप्शन में ही नहीं दिखेगा तुम्हें, और ऐसा हो भी नहीं रहा है। हमें सबसे पहले बोला हुआ है, पहले हमने Br2 विद HNu डाला है। अब Br2 विद HNu करता क्या है सर, Br2 विद HNu करता है अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन, या 3 डिग्री वाला कहीं कार्बन है जहां पर फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है वहां पर ब्रोमिनेशन। तो हम बात करेंगे सर ये हमारा बेंजाइलिक पोजीशन है, तो बेंजाइलिक पोजीशन पे ये Br जोड़ देगा। समझ में आता है, मैकेनिज्म हो जाएगी हमारी फ्री रेडिकल। तो यहां पर जो है ये बेंजीन की रिंग C डबल बॉन्ड ONH2 और यहां पर जुड़ जाएगा CH3 और साथ में बन जाएगा Br। यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद में क्या किया हुआ है सर, उसके बाद में KOH डाला हुआ है, बेस डाला हुआ है, KOH डाला हुआ है, जो कि हमें बहुत अच्छे से पता है सर ये OH- देगा। अगर ये OH- देगा तो यहां कहीं पर बताओ, इस OH के पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये यहां पर जाके अटैक करेगा और मैकेनिज्म हो जाएगी SN1 या SN2, नहीं बेसिक मीडियम है ना, SN2 टाइप की बात करते हैं। ये OH- अटैक करके इस Br को हटा देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा। या फिर मैं बोलूं कि ये जो Br है, ये जो OH नेगेटिव है, ये यहां से एसिड बेस रिएक्शन कर दे, तो सर कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है, क्या ये OH- यहां पर अटैक कर दे या फिर OH- इस H+ को लेके भाग जाए। तो सर एसिड बेस रिएक्शंस आर फार फास्टर, है ना। एसिड बेस रिएक्शन जो होती है बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहां पर ये H+ गायब हुआ तो यहां पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। बताओ क्या बनेगा सर, यहां पर बनेगा इस बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड ONH और NH में यहां पर नेगेटिव, और यहां पर एज इट इज CH CH3 और Br दिया हुआ है।
अब क्या होगा सर, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर है, नेगेटिव आ चुका है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक कर सकता है, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, सब्स्टिट्यूशन वहां पर बहुत इजीली होना पॉसिबल हो जाएगा और रिंग का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। समझ में आता है बहुत अच्छे से? तो बना दो जल्दी से। कितने मेंबर की रिंग बनेगी सर, बात की जाए तो 1 2 3 4 एंड 5 सर 5 मेंबर की रिंग बनेगी। तो 5 मेंबर की रिंग किस तरीके से बनेगी देख लो, बेंजीन की रिंग C डबल बॉन्ड O NH, NH के साथ में CH और ये इधर और यहां पर CH3। बना दो जल्दी से, बना दो इसे और देख लो कहां पर ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, C डबल बॉन्ड NH कहां पर दिया हुआ है, ये यही है क्या? हाँ सर यही वाला कंपाउंड है, तो हमारा आंसर आ जाएगा C। देख लो इसे, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आप लोग पहले रिएजेंट्स अच्छे से देखने हैं। क्या दिया हुआ है, Br2 विद HNO दिया हुआ है, जो कि सर ब्रोमिनेशन करने के लिए काम आता है, मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल। बाद में QH जो डाइल्यूट है वो या तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकता है या एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकता है, और हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बनेगा, ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, Br को सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये हमारे पास 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो ये आज हमने जितनी भी बातें की है अमाइन से रिलेटेड, वैसे तो ये सारी रिएक्शंस पहले भी हमने देखी हुई है, कुछ जो डायजेनियम वाली रिएक्शन है वो यहां पर हमने देखी है। एक दो रिएजेंट जो बचे हुए थे, जैसे हमने बात की थी हिंग्सबर्ग रिएजेंट के बारे में, है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूं, सेपरेट करता हूं, उसके लिए भी हम जो है हिंग्सबर्ग रिएजेंट को यूज करते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए, कभी भी वहां से क्वेश्चन आ सकता है, हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम काफी सारी रिएक्शंस को, ABCD टाइप की रिएक्शंस को रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत।